आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। ये जीवन परिचय कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये खास तौर से कक्षा 10 और कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है, तो इसलिए सभी ध्यान से देखें। तो महादेवी वर्मा का पहले देखेंगे हम जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में हेड डालेंगे हम उत्तर में जीवन परिचय। आपने छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे से जुड़ सकें और लाइव वीडियो का लाभ उठा सकें। तो पहले डालेंगे हम जीवन परिचय। जीवन परिचय के बाद में हेड डालने के बाद लिखेंगे प्रेम का वियोग मानव की कोमल भावनाएं हैं। यानी प्रेम का वियोग मानव की कोमल भावनाएं हैं। कुछ लोग इन्हें अभिव्यक्त कर लेते हैं, परंतु जो नहीं कर पाते वे घुटते रहते हैं। वो क्या करते रहते हैं? वो घुटते रहते हैं और इन्हीं भावनाओं को सर्वव्याप्त मान लेते हैं। बादलों का उमड़ना और बरसना इन्हें अपनी ही विरह वेदना का उमड़ना बरसाना प्रतीत होता है। इन्हीं भावनाओं से प्रेरित व आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी संवत 1964 ईस्वी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में हुआ था। यानी महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी को। किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय वर्मा। इनके पिता का क्या नाम था? गोविंद सहाय वर्मा। इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे। यानी महादेवी वर्मा के जो पिता थे वो इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे। तथा माता हेमरानी, और माता का नाम था इनकी हेमरानी। वे सरल हृदय एवं धर्मपरायण महिला थी। वो कैसी महिला थी? सरल हृदय वाली थी और धर्मपरायण महिला थी, यानी धर्म में विश्वास रखने वाली थी। ये श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। ये किसमें अटूट श्रद्धा रखती थी? श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। इनके नाना भी ब्रज भाषा में कविता करते थे। यानी महादेवी वर्मा के जो नाना थे वो ब्रज भाषा में कविता करते थे। नाना एवं माता के इन गुणों का महादेवी पर प्रभाव पड़ा। यानी नाना और माता के इन गुणों का महादेवी वर्मा पर प्रभाव पड़ा, वो भी गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद लिखेंगे इन्होंने मैट्रिक से लेकर यानी हाई स्कूल से लेकर, मैट्रिक माने हाई स्कूल, मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। यानी हाई स्कूल से लेकर के एमए तक की सभी परीक्षाएं फर्स्ट डिवीजन में पास की, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बहुत समय तक ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रही। यानी महादेवी वर्मा बहुत समय तक ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रही। यानी महिला विद्यापीठ में क्या रही? ये प्रिंसिपल रही। महादेवी वर्मा जी का 80 वर्ष की अवस्था में 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी संवत 2044 को स्वर्गवास हो गया। यानी महादेवी वर्मा का जन्म 80 वर्ष की अवस्था में 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया। यानी महादेवी वर्मा 80 वर्षों तक जीवित रहीं और सन 1987 ईस्वी को इनका निधन हो गया। अब लिखेंगे हम साहित्यक परिचय। तो जो बच्चे हमारे कक्षा 9 और कक्षा 10 के देख रहे हैं उनके लिए केवल जीवन परिचय लिखना होता है, तो आप केवल जीवन परिचय ही लिखेंगे। और जो बच्चे कक्षा 11 और 12 के हैं उनके लिए साहित्य परिचय लिखना बहुत जरूरी है, तो बच्चे साहित्य परिचय भी लिखेंगे। तो साहित्य परिचय में लिखेंगे हम कि महादेवी वर्मा ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात
ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। यानी महादेवी वर्मा ने जब हाई स्कूल की परीक्षा पास की उसके बाद ही काव्य रचनाएं प्रारंभ कर दी थी, यानी काव्य रचना लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने हाई स्कूल करने के बाद ही। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी जो रचनाएं प्रकाशित हुई थी वो कौन सी पत्रिका में हुई थी? तो चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तत्पश्चात इन्होंने एक प्रतिष्ठित कवित्री के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने क्या काम करा कि इन्होंने जो कवित्री के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हो गई और उसके बाद में इन्हें कवित्री कहा जाने लगा। काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें शेखसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यानी इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें शेखसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले? शेखसरिया और मंगला प्रसाद। इसके पश्चात भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया और इसके बाद इन्हें कौन पुरस्कार मिला भारत सरकार से? पद्म भूषण। सन 1983 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। कब मिला था ये? तो आपको याद रखना है 1983 ईस्वी को इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इन्हें कौन कौन पुरस्कार मिले? शेखसरिया, मंगला प्रसाद, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये 4 पुरस्कार मिले इन्हें। और इसी वर्ष इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। 5वां पुरस्कार इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया जो था भारत भारती। कब मिला? ये भी 1983 ईस्वी को ही मिला। यानी 1983 ईस्वी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला और भारत भारती पुरस्कार भी मिला। तो इस तरह से लिखेंगे आप साहित्यिक परिचय। ये रचनाएं हैं तो ये रचना सभी को लिखनी है, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए। अब देखेंगे हम इनकी कृतियां या रचनाएं। ठीक है, रचनाएं कह दो या कृतियां, बात एक ही है, ये 2 नाम से जानते हैं इसको। तो पहले देखेंगे हम इनकी काव्य रचनाएं। काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? तो काव्य रचनाएं हैं निहार, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, रश्मि और यामा। ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। अगर कभी कभी एक नंबर पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य रचना कौन सी है, तो प्रथम काव्य रचना है इनकी निहार। ये आपको याद रखना है क्योंकि एक नंबर में विकल्प आ जाता है कि महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य रचना कौन सी है, तो ये है निहार। और कभी प्रश्न पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा का महाकाव्य कौन सा है, तो महादेवी वर्मा का महाकाव्य है यामा। तो आपको ये भी याद रखना है, प्रथम रचना निहार और काव्य रचना बड़ी जिसे कहते हैं हम महाकाव्य, वो है यामा। अब देखेंगे इनकी गद्य रचनाएं। गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि। इनकी 3 बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पहली अतीत के चलचित्र, दूसरा स्मृति की रेखाएं और तीसरा श्रृंखला की कड़ियां। तो ये इनकी गद्य रचनाएं हैं और ये इनके क्या हैं? रेखा चित्र और संस्मरण हैं। इनकी विधा क्या है? ये आपका रेखा चित्र और ये इनका संस्मरण। अब लिखेंगे हम हिंदी साहित्य में स्थान। तो हिंदी साहित्य में स्थान कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए नहीं लिखना है, ये केवल कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए लिखना है। कक्षा 10 और कक्षा 9 के विद्यार्थी तो केवल उनका जीवन परिचय लिखेंगे और उनकी रचनाएं लिखेंगे। लेकिन कक्षा 11 और 12 के जो विद्यार्थी हैं उन्हें जीवन परिचय लिखना है पहले, फिर उसके बाद साहित्यिक परिचय, उसके बाद रचनाएं और उसके बाद लिखना है हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में स्थान लिखेंगे महादेवी वर्मा छायावादी युग की एक महान कवित्री समझी जाती हैं। यानी महादेवी वर्मा कौन से युग की कवित्री हैं? ये तो छायावादी युग की एक महान कवित्री हैं। उसके बाद लिखेंगे वेदना और हृदय स्पर्शी रूप में व्यक्त करने के कारण इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। यानी वेदना और हृदय स्पर्शी रूप में व्यक्त करने के कारण इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है।
क्योंकि इनकी रचना कहती हैं वेदनापूर्ण है और हृदय स्पर्शी हैं, इसलिए इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न 1 नंबर पूछ लिया जाता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो सभी को याद होना चाहिए कि आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो इस तरह लिखना आपको जीवन परिचय। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को नमस्कार।